अभी हम लोग आ चुके हैं गुजरी महल। ये ऊपर ग्वालियर फोर्ट है और ये है गुजरी महल। ये बेसिकली एक अभी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये जो गुजरी महल है ना, इसका एक बहुत अलग और सुंदर हिस्ट्री है। वो मैं आपको ग्वालियर फोर्ट जाके बताऊँ। अभी फ़िलहाल आप इस गुजरी महल को देखिए। म्यूजियम बंद है? अच्छा, हमें लगा कि क्या बंद क्या है? कोई एक चीज़ बंद है, हमें नहीं पता। ओके, एक्चुअली आज मंडे है, इस वजह से ये जो म्यूजियम है ना अंदर का वो बंद है, बाकी महल खुला हुआ है। ये है गुजरी महल। और ये है पैदल जाने का रास्ता। जैसे जो लोग ग्वालियर फोर्ट पैदल जाना चाहते हैं उनको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्ट ऊपर है। आज मंडे होने की वजह से म्यूज़ियम बंद है। तो यही एक एडवाइस है कि आप लोग अगर कभी आते हो तो मंडेज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है, मंडेज़ को म्यूज़ियम्स बंद रहते हैं। मेरे दिमाग से ये निकल गया था। थोड़ा सा मैं यहाँ सबको दिखा देती हूँ। इस टाइप के आर्टिफैक्ट्स है इसके अंदर, और ऊपर वो महल है। माय बैड, कोई नहीं, हम आपको फिर ग्वालियर फोर्ट ही दिखाते हैं और इस महल की कहानी मैं आपको वहीं पे बताऊँ। तो अभी हम जा रहे हैं ग्वालियर फोर्ट में। ये जो उड़वाई गेट आ चुके हैं। अगर आप प्राइवेट व्हीकल लेके नहीं आते हो तो आपको यहीं तक आना होगा, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। बट हम लोग गाड़ी लेके आए तो ऑब्वियसली हम पूरा ऊपर तक जाएंगे। तो सामने फोर्ट है, ये उड़वाई गेट है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर फोर्ट में। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि अगर आप लोग प्राइवेट मतलब आओ यहाँ पे तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए प्राइवेट व्हीकल लेके आओ आप, ताकि आप ऊपर तक पूरा आ सको, क्योंकि नॉर्मल ये 3 व्हीलर वगैरह ये सब नहीं आने देते, ये अलाउड नहीं होते हैं। तो अभी पार्किंग से हम लोग अंदर जाएंगे फोर्ट में। लौट के देख लेना। तो मैं कोशिश करूँगी आपको भी वो सारी इन्फॉर्मेशन जितना हो सके दे सकूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस फोर्ट की जर्नी में। पहले तो हम लोग टिकट्स लेंगे, उसके बाद एक एक करके सारे मॉन्यूमेंट्स को आपको दिखाएंगे। ये हम एंटर कर चुके 80 खम्भों की बावली में। एक्चुअली ये पहले एक मंदिर हुआ करता था। बाद में जब औरंगजेब ने इस फोर्ट को कैप्चर किया
तब उन्होंने इस जगह को जेल बना दिया। तो इसके साथ वो दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा जो है उसकी कहानी जुड़ी हुई है। जैसे वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उस टाइम पे क्या हुआ था। 52 राजाओं को औरंगजेब ने बंदी बनाया था, तो उन्होंने यहीं पे उनको बंदी बना के रख दिए थे, इसी जगह पे, इन सारे स्तंभों के बीच में। तो बाद में क्या हुआ, उनको जो गुरुजी थे, सिख गुरु, उन्होंने उनको छुड़वाया और उनके नाम से ही वो गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ बनाया गया था। तो ये फिलहाल ये वो महल है। यहाँ पे टोटल 80 खंबा है, इसलिए 80 खंबा बोला जाता है इसको। तो ये मेरे सामने इस वक्त ये है मान मंदिर पैलेस, जो राजा मानसिंह तोमर ने ऑलमोस्ट 1500 के अराउंड इसको बनवाए थे उससे पहले। और ये है उसके एंट्री का गेट। जो रानी मृगनयनी थे, जब मानसिंह तोमर उनको लेके आए थे शादी करके, तो राजमाता ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो गुर्जरों की घर के बेटी थी। तो उन्होंने इसी गेट से उनको रिटर्न कर दिया था कि नहीं, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर तब जाके वो नीचे गुजरी महल बनवाए और फिर वहीं पे बसने लग गए। तो उसी का था ये गुजरी महल। हालांकि राजा मानसिंह तोमर के लगभग 8 रानियां थे, उनमें से एक थे ये 9th गुजरी रानी मृगनयनी। ये म्यूजियम है और इधर फोर्ट है। तो अभी हम चलेंगे मान मंदिर पैलेस के अंदर, जो ये फोर्ट है, इसी पैलेस के अंदर। ऐसे लगभग 9 पैलेस है इसमें। तो फर्स्ट हम लोग मान मंदिर पैलेस घूमेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी इस फोर्ट की सबसे पुरानी कहानी। तो अभी हम आ चुके हैं मान मंदिर पैलेस के अंदर। तो एंटर करके अभी एक दिक्कत हो गई थी, पापा ने टिकट घुमा दिया था। तो एनीवे जान पहचान था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें एंट्री मिल गई हर जगह के। तो आगे भी वही काम कर लेंगे। तो अभी सामने दिस इज द एंट्री पॉइंट और ये पूरा व्यू दिखता है यहाँ से। चलो राजा मानसिंह तोमर और उनके 8 रानियां इसी महल में रहा करते थे। तो अभी हम प्रवेश कर रहे हैं दीवानी आम में।
ये जो बाहर का कोर्टयार्ड आपने देखा, ये बेसिकली दरबार हुआ करता था और ऊपर बैठ के ये जगह पे सारे रानियां बैठ के उनके दरबार में जो कि कार्रवाई है वो देखा करते थे। ये डाइनिंग एरिया था मान मंदिर पैलेस का। दिस इज ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ से हमने अभी एंट्री लिया। ये डाइनिंग एरिया है यहाँ का, ये डाइनिंग एरिया है और सामने ये दरबार और ये है मंदिर। खासियत ये है कि इस मंदिर के चारों तरफ ये ना एक प्रदक्षिणा पथ है। ये आपको दिखता है, मेरे सिस्टर अभी जा रहे हैं अंदर से। ये प्रदक्षिणा पथ है चारों तरफ, जैसे हमारे मंदिर में प्रदक्षिण करना होता है तो उसी के लिए बनाया गया था। ये इस तरह के वो प्रदक्षिणा पथ है जहाँ पे लोग चलते हैं। हम भी चल रहे हैं तो ऐसे चारों तरफ से ऐसे ही वो पाथवे बना रखा है। और ये जो फोर्ट है ये बेसिकली ये सारे पेंटेड है। अभी भी ऊपर अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पेंट लगा हुआ है यहाँ पे। और ये दरबार, यहाँ पे दरबार हुआ करता था। एंड दिस इज टोटली राजपूती और मुगल आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। राजपूती, छत्री और मुगल आर्किटेक्चर है। यहाँ पे भी आपको जालीदार जाफरी का काम, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे दरबार लगता था इस जगह पे। एक और एरिया है और यहाँ से ये बाहर के व्यू दिखता है। जिसको बाहर का व्यू देखना है वो यहाँ से देख सकते हैं। अंदर ही तो ये बाकी जगह जाने का घर है। ये इस हिस्सों में हम आपको बाद में लेके जाते हैं। तो ये मेन दरबार एरिया से हम लोग अब इनर सैंक्टम के तरफ जा रहे हैं। जैसे अंदर का एरिया है उसके तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं। ये सारे खुफिया रास्ते हैं, हम लोग देख रहे हैं। ये सारे खुफिया रास्ते हैं नीचे जाने के। ये है इनर सैंक्टम, मतलब यहाँ पे राजा का खास महल हुआ लगता था। अब मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये जो जगह है ये है दीवाने खास। ये ऊपर यहाँ पे बेसिकली इस कोर्टयार्ड में डांसिंग हुआ करता था। और ये जो एरिया है ये है राजा के बेडरूम। और ये सारे ऐसे ही नक्काशी किया हुआ है और सारी राजपूती आपको दिख रहा होगा ना, टिपिकल बुंदेली आर्किटेक्चर है यहाँ पे ये वाला। और ये है आपका, ये छेद आपको दिख रहा है अभी, ये बेसिकली बात करने के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ से बात करते थे और ये जो कनेक्टेड है ना फोर्ट के काफ़ी सारे हिस्सों से ये एरिया कनेक्टेड है, तो सारे बातें इधर उधर फैलता था। तो अभी क्या है, एक एक जो एरिया है वो एरिया अंदर जाके मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ।
ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये क्वीन यहाँ से देख के यहाँ पे डांसिंग होता था और यहाँ पे राजा का दीवानी खास था और ऊपर से क्वीन देखा करते थे। और ये है राजा का बेडरूम। अब इस बेडरूम को मैं स्पेशली डिस्क्राइब करूँगी क्योंकि ये ना बहुत खास एरिया है यहाँ का। ये जो जगह है यहाँ पे बेड होता था इस जगह पे, और आपको दिख रहा होगा यहाँ से, मतलब आई कैन फील अभी भी बहुत बढ़िया कूलिंग हवा आ रही है और यहाँ से पूरा ग्वालियर शहर दिख रहा है। ये और यहाँ पे कूलर रखा जाता था, मतलब जैसे एक फैन होता था यहाँ पे और उसको बाहर से घुमाया जाता था। और ये है राजा का ड्रेसिंग रूम अंदर, यहाँ पे उनके ड्रेसिंग किया करते थे। हालांकि आप ऊपर के जो एरिया है वो चमगादड़ों की वजह से काफ़ी ख़राब हो गया है। ये सारे पर्दे हुआ करते थे यहाँ पे, ऑल सारे पर्दे होता था यहाँ पे चारों तरफ। तो ये ड्रेसिंग रूम था उनका मनमंदिर पैलेस। यहाँ पे शायद मिरर लगा। हाँ, यहाँ पे मिरर था। एक्चुअली इस ग्वालियर फोर्ट के एक और स्पेशलिटी है, इस फोर्ट के अंदर जो लाइटिंग सिस्टम था ना वो सारे मिरर रिफ्लेक्शन में था। जैसे यहाँ पे सारे मिरर लगा लगा के सब लाइटिंग्स होता था, एक दिया जलाते थे तो पूरे महल में लाइट हो जाती थी। तो इस तरह से ये बना हुआ है। तो अभी हम लोग चलेंगे इसके तहखाने के तरफ। तो अभी हम लोग ग्वालियर फोर्ट का जो तहखाना है वहाँ पे जाएंगे। ग्वालियर फोर्ट के नीचे भी 2 मंजिला बना हुआ है, तो ये वही तहखाना है। ये लाइटिंग सिस्टम है तहखाने का। ये बात करने की जगह है, यहाँ से बातें किया करते थे, मतलब साउंड सिस्टम। और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से ऐसे रोशनी आता था और मिरर रिफ्लेक्शन होता था यहाँ से। मिरर रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ ऐसे ऐसे बातें किया करते थे इन जगहों पे। ये है पहली मंजिल का तहखाना, ये है झूला घर। ये मानसिंह तोमर के 8 रानी का झूला घर हुआ करता था। दिस इज द झूला घर। यहाँ पे जो 8 आज भी ये कुंडी लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे 8 झूला लगाया जाता था और मानसिंह तोमर की 8 रानियाँ इस झूला घर में झूलते थे। अब इस झूला घर की एक और स्टोरी है। जब औरंगजेब ने इस झूला घर मतलब इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया था, तब उन्होंने अपने भाइयों को यहीं पे फांसी लगवा दिया था, झूला घर में ही। इनको यहीं पे फांसी लगाया गया था। उनके 2 भाई यहीं पे हैंग हुए थे। तो ये झूला घर है उस जमाने का। ये नीचे और जाने का दरवाज़ा है, वो हम बाद में जा रहे हैं नीचे वाले फ्लोर पे। ये ना उस ज़माने का टेलीफोन है। यहाँ पे आपको ना 2 छोटे छोटे होल दिखेगा, इसके अंदर है। यहाँ पे बात करते थे ना तो ऊपर दीवारें हमें सुनाई देता था। ये उस ज़माने की एक टेक्नोलॉजी है। ग्वालियर फोर्ट में ही ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब उस टाइम पे क्या था कि जैसे रानियों को, राजा को कुछ खबर भिजवाना है तो वो क्या करते थे, यहाँ से बातें किया करते थे और वो सीधा दीवाने आम तक पहुँच जाती थी वो बात, तो उनको पता लग जाता था कि हाँ। और आज ये ना बहुत अंदर पेंटेड था। ये अभी भी ना थोड़ा सा पेंटिंग बचा हुआ है अभी भी। ये पूरा जैसे फोर्ट के बाहर पेंट था ना, वो वैसे पेंटेड था। ये थोड़े थोड़े अब आज के डेट पे वो बचे हुए हैं। अब इस फोर्ट के नीचे है एक और तहखाना, वो है केसर कुंड।
अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। झूलाघर से ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। हर जगह पे आपको ऐसे ही दिखेगा एक एक रोशनी आने की जगह। ये देखिए इस तरह से ये डायमेंशन है, ऐसे ही रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे लाइट्स लाया करते थे और ये भी रोशनी के लिए जगह है। ये केसर कुंड की जगह है। तो फाइनली हम आ चुके हैं ग्वालियर फोर्ट के केसर कुंड में। ये केसर कुंड है। अब इसकी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। आज के डेट पे यहाँ पे इस जगह को बंद कर दिया गया है ऐसे ही। ये एक्चुअली केसर की टंकी है। इस टंकी के अंदर केसर का पानी हुआ करता था और रानियाँ यहाँ पे बाथ लिया करते थे। तो पहले के, और यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड वाटर के बहुत अच्छा सिस्टम था। और ये जैसे मैंने आपको टेलीफोन बताई ना, ये देखिए यहाँ पे भी वो टेलीफोन सिस्टम है, दो यहाँ पे भी है। और ये केसर कुंड, यहाँ पे केसर वाटर आता था, हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों का इंतज़ाम था यहाँ पे। ये इंटरनली कनेक्टेड था, यहाँ से ठंडा और गर्म पानी आता था और यहाँ से पानी कलेक्ट करके उधर भेजा जाता था, कुंड भरा जाता था। ये एक और स्टेयर्स है इधर आने का इंटरनली। अब इसका एक और हिस्ट्री है कि ये जो केसर कुंड है, आज इसको पहले जैसे राजा मानसिंह तोमर के टाइम पे इस कुंड में नॉर्मली केसर बात हुआ करता था। लेकिन जब इस जगह को अटैक किया गया था, जब इब्राहिम लोदी ने अटैक किया था इस ग्वालियर फोर्ट को, तो उस टाइम पे राजा मानसिंह तोमर वो हार गए थे। तो उस वक्त क्या हुआ था, जो क्वींस थे, मतलब ये जो फोर्ट था ना, ये बाहर से पूरा सीज हो चुका था। तो बाहर कोई, मतलब रानियाँ जैसे जौहर कुंड है ना बाहर, वहाँ तक जाने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया था उस वक्त, इस जो केसर कुंड है ना, यहाँ के सारे पानी को निकाल के इसी के अंदर से उनके रानियाँ मिलके जौहर किया था। तो इसको इसलिए जौहर कुंड भी बोला जाता है।